कोई बात नहीं, बास आएगा, हम भी हैं भैया, हम भी तो हैं। आपने ये देखिए बाबा नगर से राजकुमारी जी आई अपने साथ अपने सिस्टर को लेके, और एक हमारे को बाजू मिला पुल पर, उसको लेके आए। यहाँ कोई भी देखने वाला नहीं है हमारे सिवा। अब देखिए उस दिन कुत्ते ने खाया हुआ था सैटरडे को इसको, जीते जी। नींद के लिए तो मरते हैं। ए देखो ये देखिए जो सैटरडे को मरा हुआ पाया था, हमने कुत्तों को खाते हुए देखा था, और ये जीते जी खा लिया था कुत्ते ने। तो अभी हम इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा गेट तक ला दिया, अब थोड़ा सा और बाहर निकालते हैं। और अंदर एक और भी है, इससे बड़ा है वो थोड़े दिन पहले ही मरा हुआ, कुछ दिनों पहले मरा हुआ शायद मेरे ख्याल से। ये देखिए सबको उल्टियाँ आ रही, इतनी स्मेल मुझे भी आ रही है। नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। आज का एक एपिसोड, महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर, गौ माता की रक्षा कर। इस एपिसोड में ना हम कांग्रेस की बात करेंगे, ना बीजेपी की बात करेंगे, ना हम किसी पार्टी की बात करेंगे, ना किसी हम जो है पंचायत की बात करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है गौ माता की रक्षा करना, क्योंकि उसी गौ माता से हम दूध, घी, मही, मक्खन आदि हम लेते हैं, रोजाना लेते हैं। तो हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि गौ माता की रक्षा करे। लेकिन आपने देखा वीडियो के मुताबिक ये वीडियो हमारे जो गौशाला है, जिसे जब जेपी कंपनी थी उस दौरान का बना हुआ एक गौशाला है, शेरपा कॉलोनी में, और जो लाड़ा के पैसे से बना गया है, जिसमें लाड़ा का पैसा जो हमारे आसपास का जो डेवलपमेंट का पैसा होता है उसके अनुसार बनाया गया है। लेकिन मुख्यतः ये है कि आखिर बनाने के बाद इसको जो है पब्लिक को क्यों छोड़ दिया गया? क्यों जो है कंपनी ने यहाँ हम एक बात करते हैं, अगर छोटी-सी, आपको भी समझना है, हमको भी समझना है। लाड़ा के पैसे से बनाया गया गौशाला, तो कंपनी ने क्यों अपने अधीन नहीं रखा? अगर कंपनी अपने अधीन रखती, अपने वर्कर रखते, अपने जो है अपनी सुख-सुविधा वहाँ पर देते, तो शायद ये गौशाला की इतना जो है दयनीय नहीं होता। तो यहाँ पर कंपनी ने लाड़ा का पैसे से उपयोग करके जो है ये गौशाला बनाया गया, और उसके बाद जो है पंचायत को सौंपा गया। ये पंचायत कड़गाँव के अधीन आता है। बीते कुछ दिन पहले की बात है। अभी माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी जब मंत्री बनने के बाद गाँव-गाँव का दौरा कर रहे थे, तो नाथपा गाँव के जब दौरा कर रहे थे, तो वहाँ पर ये मुद्दा उठा था कि गौशाला शेरपा कॉलोनी का बहुत खस्ता हाल है। तो तत्कालीन हमें पता चला था कि गौशाला जो है कटगाँव के किसी व्यक्ति के द्वारा देखा जाता था, और उस समय जो मंत्री महोदय ने पूछा जो विभाग से, जो पशुपालन के विभाग के जो अधिकारी थे, तो उन्होंने काउंटिंग में उस समय 100 गाय बताया गया था, और 100 गाय के बाद जो है फिर मंत्री महोदय ने पूछा था कि प्रति जो है गाय कितना दे रहे, तो ₹700 जो है गाय को दिया जाता था तब। तो मतलब कि 70,000 दिया जा रहा था। लेकिन अगर 70,000 जो भी संचालक थे उनको दिया जा रहा था, तो इसकी जो है देख-रेख पूरी तरह से क्यों नहीं की गई? तो वर्तमान में अभी हमने इसकी जानकारी ली है। तो जानकारी जब हमने ली, तो जो संचालक है वो जो है अभी कहीं बाहर है, बाहर गए हैं, फ़ोन उठा नहीं रहे। हमने प्रधान खडगाँव से भी संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि जो संचालक है वो बाहर है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शायद जो है काम छोड़ दिया गया है। सरकार पैसा दे रही थी और 70,000 दे रही थी, तो काम छोड़ने का मतलब काम छोड़ दिया गया है। तो अब कह रहे हैं कि वहाँ पर जो गाय है ही नहीं। पशुपालन विभाग के अधिकारी से भी हम जब निरीक्षण पे पता किया है, तो उन्होंने कहा कि गाय है ही नहीं है, और जो है पैसा जो है सरकार ने जो है बंद कर दिया गया है। अब ये रह गई पशुपालन और सरकार के विभाग की या पंचायत के विभाग की, इसको हम दरकिनार कर देते हैं। कितना सत्य है, ये चीज़ें सामने आ जाएगी, और मैं अपील करूँगा कि कटगाँव के जो पंचायत प्रधान हैं, वो इस पर संज्ञान लें, और तत्कालीन जो भी चीज़ है, चाहे संचालक ने काम क्यों छोड़ा, सरकार पैसे दे रही थी, तो क्या कारण थी?
तो अगर उनसे संभला नहीं जा रहा था तो अन्य जो है किसी बेरोजगार युवक को जो है रोजगार क्यों नहीं दिया गया। आज जो है वहाँ पर गाय इतनी बेसहारा हो गई और गायों को जो वहाँ पर जो है मेन बात तो ये है कि वहाँ पर गाय अगर आवारा गाय जो भी है वहाँ कोई बाबा वैली के नहीं है, ये पूरे किन्नौर के वहाँ लाके छोड़ दिया जाता है। और हद की बात ये है कि जो गौशाला में कोई भी जो है वहाँ पर जो जेएसडब्ल्यू का वहाँ पर जो कैंप है, वहाँ के भी कोई अधिकारी देखता नहीं है। और जब इसकी जो है बीते कल जो है हमारे जो है उड़ान स्कूल रिकांगपिओ के जो मैडम कुमारी डोलमा बाइस जी जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि तकरीबन सब गाय जो है गौशाला से बाहर है। तो गौशाला से बाहर का कारण जो उन्होंने बताया कि अंदर काफ़ी गायें मर चुकी है, जिस कारण से शायद उनको भी जो है स्मेल आ रही होगी, इस वज़ह से वो अंदर बैठ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे कुत्ते हैं जो उनको जो वहाँ पर ज़िंदा ही खा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अंदर जो है बहुत सारे जो है गाय मर चुके हैं, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे गाय फँस चुके हैं, तो बीते कल उन्होंने जो है अपने प्रयास से रोलमा जी ने अपने प्रयास से जो है वहाँ पर कुछ जानवरों को फँसे जानवरों को निकालने का प्रयास किया। पहले बीते कल की थोड़ी-सी शॉर्ट वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे से बात करते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो गौ माता की रक्षा कर, गौ माता के बारे में बहुत सारे जो हम लोग जो हमारे समाज, हमारा हिंदू धर्म जो है गौ माता के बारे में चर्चा करता है। गौ माता के बारे में बहुत सारी सरकारी योजनाएँ भी है, शायद फंड भी है। अभी वर्तमान में हमारी सरकार ने एक योजना भी निकाली है, उसका नोटिफ़िकेशन अभी निकला या नहीं निकला ये पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति अपने ही घर में बेसहारे पशुओं को पालता है तो शायद ₹700 दिया जाएगा। तो पहले कल की वीडियो देखते हैं, फिर हम विस्तार से आपसे समक्ष चर्चा करेंगे। तो आखिर इसमें ना हम कांग्रेस की बात करें, ना बीजेपी की बात करें, ना किसी पार्टी से बात करें, ये हमारे अपने हैं। हम खुद पालते हैं, गाय मैं भी पालता हूँ, आप भी पालते हैं। तो आखिर क्यों हम बेसहारा छोड़ रहे हैं? आखिर क्यों हम जो है जो गौशाला के जो है अधीन हम रह रहे हैं? तो चलिए बात करते हैं। पहले हम शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि हमारे जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह जब हम इधर उधर जाते हैं, मान लो शिमला जाते हैं या अपने गांव की तरफ जाते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किसी भी जगह में जाते हैं, तो सड़कों में कुछ पशु ज़रूर पाए जाते हैं। कुछ तो मृत अवस्था में पाए जाते हैं। उसका कारण जो है गाड़ियों की हिट करने से, ज़्यादातर जो एक्सीडेंटल केस मैंने देखा गाड़ियों की हिटिंग से। कुछ पशु जो हैं ढाक से गिरने से उनकी मौत हो गई होती है। तो ये मौत होने का कारण, सबसे पहला कारण तो मरना तो निश्चय है, हम सब ने मरना है, मगर गिर कर मरना, इनको घर से निकाल देते हैं, ढाकों में चरने बेच देते हैं पहाड़ों में। तो वो पहाड़ों में चरने बेचना कोई सेफ अच्छा काम नहीं है। दिख रहा हमें वो ढाके, इतना खतरनाक पहाड़ है कि हम खुद भी नहीं चल पाते, तो हम पशु कैसे जाएगा उसमें। जब मैं करसम से नीचे जाती हूँ तो टापरी से नीचे हमेशा मुझे 2-2, 3-3, 4-4, यहाँ तक कि कभी तो 4-4 पशु भी मुझे मृत अवस्था में देखने को मिलता है। तो ये मरने का कारण जो है ज़्यादातर जो है 50% है गिरकर मरना पहाड़ों से, ढाकों से, और 50% जो है पशुओं गाड़ियों के हिट करने से। जब रात को गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक हैं, छोटे गाड़ी वाले भी हैं। छोटी गाड़ी वाले तो इतना नहीं करते बड़े पशुओं को, कुत्तों को तो ज़रूर मारते हैं, छोटे गाड़ी वाले भी मैंने देखा है। बट जो गाय बैलों को हिट किया होता है वो ज़्यादातर ट्रक वाले ही होते हैं। वो अपनी रफ्तार में आते हैं और पशु बेचारे, उनको थोड़ी मालूम है कि ये सड़क गाड़ी के लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना। तो वो जैसे खड़े होते होंगे या सोए हुए होते होंगे, जैसा भी है, मतलब साइड में है, तो वो हिट करके चले जाते हैं और उसे कोई देखने वाला नहीं होता। वो उसी घायल अवस्था में मर जाते हैं या कुत्ते खा लेते हैं मरने से पहले ही। तो इन सब को कम करने के लिए, इन सब
को रोकने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो पशु पालते हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसे अपने घर में रखें, उसको घर से बाहर निकालना ही क्यों। जब आप पाल ही नहीं सकते पशुओं को तो फिर आप लोग रखते ही क्यों हो। बछड़ा हो जाए तो सड़क में फेंक देते हैं, बछड़ी हो जाए तो रखते हैं, जब दूध देना बंद कर देती गाय तो फिर सड़कों में छोड़ देते हैं। मतलब आज की डेट में 50% किसान भाई ऐसे होंगे जो पशुओं को अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं जब वो दूध देना बंद कर देती है या फिर बूढ़ी हो जाती है। अभी मेरे पास जो एक गाय है बिल्कुल बूढ़ी अवस्था में है, तो उसको भी लोगों ने बाहर निकाल दिया है। वो शुदारंग वासियों ने ही निकाला हुआ है बाहर, मगर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसमें टैग नहीं है। मैं ज़बरदस्ती किसी को बोल नहीं सकती हूँ, पर इतना मालूम है कि किस घर वाले ने, वो मुझे तो सब मालूम है मगर लोग इतना भी नहीं पता कर सकते किसके घर से निकला है। लोगों को ही पता है तो वो बोलते नहीं, आपस में छुपाते हैं बात को। अब एक का, क्योंकि गलती सब ने की है, किसी का कंप्लेन करे, एक का कंप्लेन करे तो पोल तो सबकी खुलेगी, तो इसलिए जो है वो लोग बताते नहीं हैं। चाहे वो पशु मर रहा हो, चाहे गिर रहा हो, चाहे भूखे हो, प्यासे हो, उनका कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दूसरों को कंप्लेंट करने से क्या, अगर हम खुद गलत हो तो हम दूसरों पे ब्लेम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम खुद गलत हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों की गलती को भी तो छुपाना पड़ेगा ना हमें। तो इसलिए जो है जितना भी हो सके हम इंसान होने के नाते थोड़ा सा हमारे में इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने हमें इंसान के रूप में पैदा करवाया है तो हम इंसान बने हैं। हम इन पशुओं पर अत्याचार करने के लिए नहीं बने, हम तो इन पे बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। अब देखिए बर्फ़ पड़ी है, ठंड इतनी है, मेरे रिकांगपिओ में बहुत सारे पशु बाहर हैं अभी, जिनमें से 12 पशु कोई लकीली मेरे घर स्कूल में आ गए। अभी मैं ढूंढती हूँ, कुछ गाय छुपी हुई है कहीं ठंड की वजह से, तो हमें मिल नहीं पा रहा, नहीं तो 2-4 गाय अभी और मैं रख सकती हूँ। 2-4 दिनों से हम देख भी रहे हैं इधर उधर, तो मिल नहीं पा रहे वो। अब किस जगह में छुपे हैं वो भी मालूम नहीं जहाँ हम देखने जाएं। तो अब इस ठंड के मौसम में पशुओं को बाहर रहना, जीवित रहना असंभव है। और यहाँ के पशुओं को देख कर के मैं पशुशाला की खोज कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, 1-2 महीना हो गया। कभी मैं रामपुर जाती हूँ, वहाँ गौशाला वालों से बात करती हूँ, कभी मैं इधर ही कुछ ढूंढ रही होती हूँ, यहाँ भी बना दे तो अच्छा है, मगर कोई सपोर्टर तो मिले ना, प्रशासन भी कुछ हाथ बढ़ाएं तभी तो आगे काम चलेगा। या फिर जो पशु छोड़ते हैं उनके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को कहीं ना कहीं से पहल करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम इन पशुओं का जो ये देखिए, ये कुत्ते, अब हमने कुंडी लगा दी है दरवाजे का, अंदर गाय, काफ़ी बड़ी गाय मरी है गर्दन से। हाँ देखा, 2 है यहाँ पे, देखो एक यहाँ मरी है, एक परे मरा है, मरी जो भी है। देखिए इन पशुओं को कोई, इनका क्या बताएं इनको, कोई इनको देखने वाला नहीं है। फिर कहते हैं यहाँ पशुशाला बहुत अच्छा, गौशाला है, पूरा स्मेल यहाँ दरवाजे, क्या गेट से अंदर नहीं जा पा रही हूँ, गेट से उल्टी शुरू हो रही है इनको। ये चारों मैं गोलो करके बाहर, जब कुत्ता निकालने गई ना मैं, अंदर जहाँ पानी डालते हैं ना, पानी भरते हैं जो, उसमें पूरा वो हड्डी भरा हुआ, पानी कहाँ से भरना। ये देखो ये चारों भी अंदर थी, शायद इसकी मम्मी होगी, हो सकता है इसकी माँ हो। बस ये ढाक में मैं ही बड़े मुश्किल से चढ़ के आई हूँ इन पत्थरों के ऊपर, उतरने के लिए रास्ता ही नहीं है इसको। और देखिए इसका पेट, पता नहीं कितने दिनों से ये इस पहाड़ में फंसी हुई है। हे मेरे भगवान, क्या बोले इन लोगों को, इतने लोग चलते होंगे रास्ते में, कोई इनको देखने वाले नहीं है। 1 2 3 4 5 गाय एक जगह और ये अकेली यहाँ ढाक में फंसी है। अब हम इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कमला मैडम उधर घास लाने गई हैं इसको खिलाने के लिए। बस एक मुट्ठी लाओ, एक मुट्ठी करते करते पर एक कॉर्नर तक ले जाते हैं। अब आस्ते आस्ते से थोड़ा बड़े को निकल जाते हैं उसको खेत के। आजा बच्चे आजा,
आज आज बच्चा आज जल्दी आ। देख नीचे वाला बच्चा भी आ गया तेरे को देखिए। आजा आजा मेरे बच्चे आज आज गुग्गू आज तेरे टैग भी काट दिया। कौन बदतमीज इंसान। पशु भूखे प्यासे हैं देखिए इधर। हे राम इनका पेट देखो पहले फिटिंग देखो तो पूरा धसा हुआ है ही नहीं। और ये पता क्या का पत्ता है ये कुछ पत्ता जैसा खा रहे। ये देखिए इस गाय का देखिए शक्ल हालत कितनी सुंदर गाय। नहीं भाई नहीं अब तो सोलन जाके फटाफट इनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये देखिए इनका हाल। हेलो ये देखिए इसकी तो ना सॉरी म्यूट हो चुका था। भावा वैली में 3-4 पंचायतें हैं, जैसे आपका फर्स्ट यंगपा पंचायत, सेकंड यंगपा पंचायत, कापनू पंचायत, खड़गांव पंचायत, ऐसे सारे पंचायत अगर मिलकर सभी पंचायतों के प्रतिनिधि, सभी पंचायतों के प्रधान मिलकर अगर बेहतर प्रयास करें तो इस गौशाला का जो है उद्धार हो सकता है। हमारे जो गाय बेसहारा है, उनका उद्धार हो सकता है। मैडम ने कहा कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते-जाते होंगे लेकिन किसी को कोई परवाह भी नहीं है, लेकिन परवाह होगा भी नहीं। सबको अपनी-अपनी लगी है और कौन चाहेगा, कौन समय निकालेगा। और मैडम जी जो है हमारे कुमारी डोलमा ब्राइस जी जो है उड़ान स्कूल के जो है चेयरपर्सन हैं और उन्होंने सर्दी के मौसम में, ठिठुरते मौसम में जो है बेसहारे पशुओं को जो अपने ही स्कूल में जो है आसरा दिया है। स्कूल खुल जाएगा, बच्चे आ जाएँगे और तब तक गर्मी हो जाएगी, फिर शायद जो है पशु जो है बाहर निकालेंगे। तो ये उनका बहुत बेहतरीन प्रयास। और साथ में जो आज जो है उन्होंने जो है हमारे पूर्व प्रधान राजकुमारी नेगी जी जो पोंडा के पूर्व प्रधान रहे हैं और लुतुक्सा में रहते हैं, वे भी गाय को जो है बहुत सेवा करते अभी से नहीं है, काफ़ी सालों से जो है इस एरिया में भावानगर के एरिया में वो निगुलसरी से लेकर वांगतू तक जहाँ भी गाय है, कुत्ते हैं, जो भी है उन पर जो है केयर करते हैं। आज दोनों देखिए महिलाएँ हैं और दोनों महिलाओं जैसे मातृशक्ति है, मातृशक्ति को ही चिंता होती है, हर किसी को चिंता नहीं होती है। मातृशक्ति ने दोनों ने मिलकर जो है एक मज़दूर के साथ और उनकी बहनों के साथ मिलकर जो है, उस गौशाला का जो है मरे मृत जो है जानवरों को बाहर निकाला गया ताकि जो है जो वहाँ पर जो आवारे जो बेचारे जो जानवर है वो अंदर बैठ सके। क्योंकि जब वहाँ अंदर दुनिया भर के जो है वहाँ पर गंदगी थी, जिस वज़ह से जो है वहाँ पर पशु अंदर नहीं जा रहे थे। मुद्दा है हमारा कि हम सब सभी हम बागवान हैं, किसान हैं, गाय पालते हैं और मैडम जी ने कहा कि बछड़ा होता है तो हम जो है जंगलों में छोड़ देते हैं, बछड़ी होती है तो जो हम जो है घर में रखते हैं। और दूसरी बात जो पेशहारे पशु होते हैं अगर जैसे ही वो गर्भवती होती है, अब जैसे ही वो बच्चा देने वाली होती है, हम फिर वहाँ से उठा के घर ले आते हैं। ये अभी की बात नहीं, कई सालों से। मैं मानता हूँ कि जो है कुछ अपर किन्नौर में या फिर हमारा जो आपका वांगतू से ऊपर वाला एरिया ड्राई एरिया है, यहाँ पर घास नहीं होता है। इस वज़ह से जो है काफ़ी लोग वहाँ रखते होंगे। लेकिन अगर आप गाय रख रहे हैं, वहाँ जो संचालक है, संचालक के साथ टाई अप करके आप वहाँ उनके लिए या फिर एक हर्जाना देकर या फिर घास देकर जो है गर्मियों में तो चलो जानवर जो है बाहर जब बहुत खाने-पीने को मिलता है, सर्दी में जो है आप वहाँ पर जो है उनके साथ मिलकर जो उनके लिए घास देते तो बहुत बेहतर रहता। और आप सबको बताना चाहते हैं कि ऐसे ही एक हमारे समाज सेवी और जो हमारे कस्टल में श्यामलाल नेगी जी है, जिन्होंने अपने खर्चे से जो गौशाला बनाया है और उनके पास लगभग 30-40 से ज़्यादा जो है गाय है और वो खुद केयर करते हैं और आप चाहते तो आप उनके पास भी दे सकते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी जो है बेसहारा या जो भी गाय है, जैसे भी है वो पालेंगे लेकिन उनके लिए जो घास-पत्ती का जो है खर्चा ज़रूर दें।
तो ये गौशाला जितने भी जहाँ भी है तो आप प्रयास करें, आपसे पाला नहीं जा रहा है, आपसे देखा नहीं जा रहा है तो ऐसे आवारा या बेसहारा ना छोड़े, जिससे जो है आपने देखा होगा एनएच में जैसे मैडम ने कहा कि एनएच में हिट करने से काफ़ी लोग जो है काफ़ी जो है जानवर जो है हमारे गाय है, बैल है जो है मारे जाते हैं। बीते 2-3 सालों से मैंने भी कम से कम जो है 15-20 गाय जो है उठवाया हुआ है जो है रोडों से जो मृत पड़े थे या फिर डॉक्टरों के द्वारा इलाज करवाए हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ होती है। और एक अकेला आपके करने से, एक अकेला मैडम के करने से, एक अकेला मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला है। सब मिलकर हम प्रयास करेंगे तो ये जो आवारे पशु है, आवारे जो जानवर है, कभी भूखे नहीं मरेंगे। तो हमारा ये आपसे अपील है कि आप गाय को बेसहारा ना छोड़ें, आवारा ना छोड़ें और नज़दीकी जो भी गौशाला वहाँ से टाई अप करें। और फिलहाल जो है यहाँ पर अ, हमारे जो मैडम जी हैं, जो उड़ान स्कूल से उन्होंने आग्रह किया है कि अगर आप जो है घास दान करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी जो है सेवा करना चाहते हैं या आपको मौखिक तौर पर जो है पैसा देना चाहते हैं ताकि घास ला सके तो उनसे आप उनके मोबाइल नंबर में आप संपर्क करके उनको आप दान दे सकते हैं ताकि मैडम जी कहीं से इधर-उधर से इकट्ठा करके जो है घास ला सके। उनका नंबर है 82 198 39 396 82 198 39 396 पर जो है संपर्क करें ताकि जो जहाँ भी गाय जो है आवारा है, जहाँ भी ठंड से सिकुड़ रहे हैं या उनको जो है भोजन पानी नहीं मिल रहा है तो वो व्यवस्था कर सके। तो उन्होंने एक अपील किया है। तो हमारी भी किन्नौर पेज के द्वारा एक अपील है गौ माता की रक्षा करें और गौ माता को जो आवारा बेसहारा ना छोड़े। मैंने बीते 2-3 सालों से देख रहा हूँ वांगतू से लेकर करछम तक जो है बहुत सारे आवारे पशु हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाली की बात बताता हूँ सरकार ने बीते अ, ब स मतलब निचार ब्लॉक के एसडीएम साहिबा ने जो है बीते साल 1-2 साल पहले एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जो है अगर वांगतू से करछम तक की कोई भी गाय या बैल डैमेज हो जाता है तो उसके लिए कौन केयर करेगा, किसकी ज़िम्मेदारी दी गई है। तो ध्यान दीजिए वांगतू से निगुलसरी से लेकर वांगतू तक जो है, आप जो है किसी भी प्रकार का चोटिल है या कुछ भी है, आप जो है अ, एनजेपीसी को संपर्क कर सकते हैं। एनजेपीसी उसमें एक पूरा डाटा दिया गया है, एनजेपीसी के अधिकारी को आप कॉल करें, वो जो है उस गाय का ट्रीटमेंट के लिए आएँगे या मृत पड़ी है तो वहाँ से उठा के ले जाएँगे, कहीं जाकर दफनाएँगे। और उसके लिए पंचायत के जो उस आस-पास के पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके साथ टाई अप करेंगे। उसके बाद वहाँ से लेकर जो क वहाँ से करछम तक जो है जेएसडब्ल्यू के अधीन किया गया है और वहाँ से ऊपर जो है आपका पटेल इंजीनियर कंपनी का है। तो ये ध्यान दीजिए जब भी जानवर मरते हैं तो हमारे को दिक्कत आती है या जेसीबी वाला नहीं मिलता है, मज़दूर नहीं मिलता है तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, अगर आप दुकानदार हो, अगर आप ढाबा चलाते हो या फिर होटल या रेस्टोरेंट चलाते हो, तो हमारे आस-पास जैसे मेरा एरिया है मान लेते मैं भावानगर से मैं टापरी तक रहता हूँ, तो आप अपने दुकान में गौ माता की रक्षा के लिए जो है दान पेटी रख सकते हैं और आप अपने ही एरिया में मान लेते मैं भावानगर से टापरी तक मैं कवर करता हूँ, तो आप अपने एरिया में जितने भी जो है गाय की जो प्रॉब्लम है या जो गाय बीमार होती है, गाय को डॉक्टर लाना पड़ता है, तो उसके लिए आप दान ले सकते हो और या आस-पास के गौशाला उसके लिए आप पैसे दे सकते हैं। ऐसा हम भी प्रयास कर रहे हैं और हमने किया भी, कर भी रहे हैं अभी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और सभी पंचायतें अ, से निवेदन है कि आस-पास जितने भी जो गाय आवारे हैं, उनका जो टैग है, उनके लिए सख्त कानून बनाए और ताकि जो है, कोई भी जो है व्यक्ति जो है अपने पशुओं को जो बाहर ना छोड़ पाए। जैसे कि हालत अभी देखने को मिली, अभी की बात नहीं है कई सालों से हम देख पा रहे हैं, लेकिन कोई एनजीओ ऐसा नहीं है, कोई ऐसी संस्था ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो व्यक्ति पालेगा, अभी नोटिफ़िकेशन नहीं है कि उसे ही ₹700 दिया जाएगा। और बात रही जो हमारा शेरपा कॉलोनी की वो
पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि है कटगाँव और जो वैली के, वो सभी अगर एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो शायद वो स्वच्छ भी रहेगा और वहाँ पर जो आवारे कुत्ते हैं उनको जो पकड़ कर कहीं दूर ले जाए, क्योंकि वो जिंदे ही जो है जानवरों को खा रहे हैं। तो आपकी प्रयास हमारे प्रयास से, क्योंकि गौ माता हमारी अपनी माता है, तो आपके प्रयास हमारे प्रयास से गौ माता सुरक्षित रहे, ये हम कामना करते हैं। छोटी-सी रचना जाते-जाते आपको एक कविता आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि गौ माता को आवारा ना छोड़। ये हम सबके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। कुत्ते अमीरों की शान बन गए, गाय सड़कों में बेसहारा छोड़ गए। कुत्ते अमीरों की शान बन गए, गाय सड़कों में बेसहारा बेसहारा छोड़ गई। बिल्लियाँ घरों के मेहमान बन गए, गाय सड़कों में आवारा बन गई, गाय सड़कों में बेसहारा। सुबह उठकर तू चाय पीता, ये हम सब की बात है। सुबह उठकर तू चाय पीता, दूध गाय का ही पसंद करता, ब्रेकफास्ट में तो मक्खन लेता, मक्खन गाय का ही पसंद करता। सुबह उठकर तू चाय पीता, दूध गाय का ही पसंद करता, ब्रेकफास्ट में तो मक्खन लेता, मक्खन गाय का ही पसंद करता, लंच में तो लस्सी लेता। हाँ, लंच में तो लस्सी लेता, लस्सी गाय का ही पसंद करता, डिनर में तो पनीर लेता। हाँ, डिनर में तो पनीर लेता, पनीर गाय का ही पसंद करता। डिनर में तो पनीर लेता, पनीर गाय का ही पसंद करता। हे मानव, इतना निर्दय तो मत बन। हे मानव, इतना निर्दय तो मत बन, गौ माता की रक्षा कर, यूं बेसहारा मत छोड़। हे मानव, इतना निर्दय तो मत बन, गौ माता की रक्षा कर, यूं बेसहारा मत छोड़। कहीं गौशाला में तो इसे छोड़, कहीं गौशाला में इसे छोड़। गौशाला भी वहां पर जहां पर केयर टेकर रखे हो। कहीं गौशाला में तो इसे छोड़। भूल रहा तो इसी गाय ने तेरे परिवार पाला है। भूल रहा तो इसी गाय ने तेरे परिवार पाला है। आज तूने इसे सड़कों में बेसहारा छोड़ डाला है। आज तूने सड़कों में से बेसहारा छोड़ डाला है। दया कर, दया कर, शर्म कर, मानवता का थोड़ा लिहाज कर। दया कर, शर्म कर, मानवता का थोड़ा लिहाज कर। यूं गाय को तू बेसहारा ना छोड़, यूं गाय को तू आवारा ना छोड़। कुत्ते अमीरों के शान बन गए, गाय सड़कों में बेसहारा छोड़ गए। बिल्लियां घरों के मेहमान बन गए, गाय सड़कों में आवारा बन गए। तो ये छोटी सी रचना जिस प्यार से आए दिन मैंने बीते कल एक जो है ओढ़नी पंचायत का एक प्रतिज्ञा देखा था स्वच्छता पर। क्यों ना हम जो है हर पंचायत में गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करें और कसम खाएं कि हम अपने गाय को बेसहारा ना छोड़ेंगे। आपके पास घास की कमी है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं मैं पेज के द्वारा भी, अगर आपके पास घास की कमी है, हम जो है कोशिश ये करें कि अपने ही दुकानों में, अपने आस-पास के लोगों में हम जो है डोनेशन इकट्ठा करवा रहे हैं, तो आप हमारे से मिलिए, हम कहीं न कहीं से आपको घास के प्रोवाइड करेंगे, लेकिन गाय को बेसहारा ना छोड़ें। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी-सी एपिसोड, ये एपिसोड नहीं है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। आपकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हमें हमें प्रतिज्ञा करना है कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, हम गौ माता को यूँ आवारा ना छोड़ेंगे और प्रण लेंगे कि भविष्य में ऐसी नौबत ना आए। तो मैं इस पेज के द्वारा हमारे जो कुमारी डोलमा मैडम जी और राजकुमारी जो पूर्व प्रधान होंडा, उन दोनों का नमन करता हूँ कि जिन्होंने जो है एक बीड़ा उठाकर जो है गाय को संरक्षण दे रहे हैं, गाय की रक्षा कर रहे हैं और मातृत्व का जो फर्ज वो दोनों निभा रहे हैं। तो अगर मातृत्व का फर्ज पूरे किन्नौर में जिस बार से हमारे 70-80 हज़ार की आबादी है और 40,000 के मतलब हम वोटर हैं और 75-76 पंचायतें हैं और फिर भी हमारी गाय बेसहारा है। ऐसा क्यों? चलिए सोचना होगा, गंभीर विषय है, इसे एपिसोड ना समझें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो भावानगर से लेकर अगर करछम तक के सराउंडिंग में टैग वाली गाय अगर कोई बीमार या ऐसा पड़ती है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जिसकी गाय है उसको हम एफआईआर करेंगे और उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिए,
आज से हम सख्त होंगे। अगर मैंने कहा कि श्यामलाल जी कक्षस्थल में है, श्यामलाल जी से संपर्क कीजिए। उन्होंने जो है प्राइवेट जो है जो अब रजिस्ट्रेशन भी कर रहे, प्राइवेट गौशाला खोला है और उनको दीजिए। और उनके जो है दाना पानी के लिए, नमक पानी के लिए जो भी खर्चा है उनको दीजिए, ताकि वो कम से कम सर्दियों में तो गाय सुरक्षित रह सके। तो ध्यान दीजिए, ये लास्ट हमारा एक आपके समक्ष ये बात रखी है। जिस सराउंडिंग में जिसकी भी टैग गाय यूँ बेसहारा आवारा मिलती है, किसी गौशाला के अधीन नहीं रहती है, तो हम डायरेक्ट एफआईआर करेंगे। पिछली बार भी 2-3 बार कई ऐसे केस आए और हमने मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, रिश्ते-नाते के आधार पर हमने माफ़ किया है। लेकिन इस एपिसोड के बाद हम ये जो है कतई माफ़ नहीं करेंगे। पशुपालन विभाग की कोई गलती नहीं है और सरकार की कोई गलती नहीं है। कांग्रेस है, बीजेपी किसी की गलती नहीं है, कोई पंचायत प्रतिनिधि की कोई गलती नहीं है। गाय हम पालते हैं, मैं खुद पालता हूँ, आप पालते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है उसका कैसे केयर करना है। तो मिलते हैं अगले फिर कभी अन्य एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।